सरकार ने अपने नियमावली में ये बात मेंशन किया हुआ है, कानून पहले से बना रखे हैं सरकार के विभाग की तरफ से कि पीएमसीएच के जो जूनियर्स डॉक्टर हैं उनको जो अपने मास्टर्स डिग्री के लिए जो 3 साल का होता है उसमें 3-3 साल के बाद उसमें इजाफा किया जाएगा। तो इनके स्टाइपेंड को बढ़ाने की मांग थी और 2020 के जनवरी में 1 जनवरी से इनका बढ़ना था। अब सरकार जो खुद बात कह चुकी है उसको मनवाने के लिए अगर आंदोलन करना पड़ रहा है तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। कि आपने सुना होगा कि 5-6 दिन पहले पीएमसीएच के भीतर कुछ सोशल मीडिया चलाने वाले कुछ पत्रकार आए हुए थे और वो लोग जो अस्पताल के हालात हैं वो बस उसका जायजा ले रहे थे, उसका वीडियो बना रहे थे। इतना बर्बर तरीके से उनको पीटा गया, उसका वीडियो देखा हमने सोशल मीडिया पे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हाँ, और मैंने गुंडा रखे हुए हैं गार्ड के नाम पे, यहाँ पे निजी स्टाफ रखे हुए हैं लोगों ने। और मतलब वो एक पूरा आतंक का माहौल एक सरकारी अस्पताल के अंदर आप बना लेंगे तो कैसे चलेगा बिहार। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए पीएमसीएच से पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। बिहार के लिहाज से जब भी स्वास्थ्य की बात होती है तो पीएमसीएच का जिक्र जरूर आता है, मगर इस बीच यहाँ के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं और साथ ही साथ इंटर्न्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने स्टाइपेंड को बढ़ाने के लिए, अपनी छात्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए। उसी समर्थन में, उस छात्रवृत्ति को बढ़वाने के समर्थन में यहाँ पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ आए हुए हैं। संदीप, क्या बातचीत हुई इन लोगों से? देखिए, मैं तो इनके मुद्दों को पहले से जान रहा था कि किस लिए आंदोलन चल रहा है। स्टाइपेंड बढ़ाने की बात इनकी है, मांग है। और सरकार ने अपने नियमावली में ये बात मेंशन किया हुआ है, कानून पहले से बना रखे हैं सरकार के विभाग की तरफ से कि पीएमसीएच के जो जूनियर्स डॉक्टर हैं उनको जो अपने मास्टर्स डिग्री के लिए जो 3 साल का होता है उसमें 3-3 साल के बाद उसमें इजाफा किया जाएगा। तो इनके स्टाइपेंड को बढ़ाने की मांग थी और 2020 के जनवरी में 1 जनवरी से इनका बढ़ना था। अब सरकार जो खुद बात कह चुकी है उसको मनवाने के लिए अगर आंदोलन करना पड़ रहा है तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। डॉक्टर्स ने कहिए कि 1 साल तक इंतजार किया इस बात का कि सरकार उनके स्टाइपेंड को बढ़ाए, और इस बीच में कई दफ़ा इनका एक डेलीगेशन जाकर के सरकार के प्रतिनिधियों से बात किए, लोग मिले और कहे कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ाइए। लेकिन सब बातों को अनसुना करते हुए सरकार आज इनके आंदोलन को स्वीकार करने के लिए तैयार भी नहीं है। माने आप आंदोलन कर रहे हैं ये तक मानने के लिए वो तैयार नहीं है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। कॉलेज प्रशासन से कहा जा रहा है कि आप लिस्ट दीजिए, इनका हॉस्टल खाली करवाएंगे। इस तरह की कार्रवाई करने की बात हो रही है। तो ये एक जनरल रवैया देश के अंदर, खास करके जो छात्र आंदोलन होते हैं, ये यहाँ के जूनियर डॉक्टर्स भी एक तरह के छात्र ही हैं। और हम तो देख रहे हैं कि देश में छात्रों को लेकर के सरकार का एक अद्भुत रवैया है, जहाँ पे संस्थान को तबाह करने का, कमज़ोर करने का, लोकतंत्र वहाँ से ख़त्म कर देने की एक पूरी प्लानिंग। माने इससे जुड़ा हुआ तो नहीं है लेकिन एक इंसिडेंट हम आपको बताएंगे। 2016 में पंजाब में चंडीगढ़ हम गए हुए थे। वहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो थे वो आंदोलन कर रहे थे। उस समय वहाँ फ़ी हाइक का आंदोलन चल रहा था। अचानक से सरकार ने 7,000 जो फीस था उसको 1 लाख कर दिया और कहा कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सब पे एक साथ लागू होगा। जब स्टूडेंट्स आंदोलन करने लगे तो 66 छात्रों के ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा दिया। यानी देश के अंदर आप एक ऐसा मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे लोग अपनी बात तक ना कह सके। डॉक्टर्स ये नहीं कह सके कि आपका ही कानून जो है, आपका ही जो नियमावली है उसके मुताबिक हमारा स्टाइपेंड बढ़ाइए। ये कहने तक का अधिकार अगर नहीं रहेगा तो ये तो बड़ा लोकतांत्रिक सवाल भी है। सरकार की ओर से भी जिस तरीके के बयान आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के भी, अब आप छात्र राजनीति से निकल करके लेजिस्लेटर हो गए हैं। बीइंग अ लेजिस्लेटर और अपोजिशन का एक लेजिस्लेटर, आप इस पर क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हम तो एक तो तात्कालिक मांग है। तात्कालिक मांग मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि बिहार भर के जो गरीब लोग हैं उनका इलाज यहाँ पे होता है। अमीरों के लिए सरकार ने अलग से इंतज़ाम कर रखा है। देश के अंदर संविधान में तो नहीं लेकिन कहने के लिए प्रैक्टिकल में दोहरी नागरिकता चलती है। एक तबका है जो पारस में और रूबन में अपना इलाज करवा रहे हैं। एक तबका है जिसकी बाध्यता है कि उनको यहीं आना पड़ेगा, और जो कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं खास करके वो ज़्यादातर पीएमसीएच ही आ रहे हैं। तो उन तमाम मरीजों का, उनके परिजनों को ध्यान में रखते हुए एक तो तात्कालिक मांग हमारी है कि आज के आज सरकार जो है इनकी मांगों को माने और तुरंत से काम शुरू करवाए यहाँ पे। दूसरी जो लॉन्ग पेंडिंग माने लंबे दूर का एक मामला है कि ओवरऑल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के। देखिए, 90 के दशक से अगर हम देखेंगे तो 90 के दशक के बाद से धीरे धीरे सरकारों का ये एक खास तरह की रणनीति बननी शुरू हुई देश के अंदर, जहां उनको शिक्षा बेच देना है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेच देना है, प्राइवेटाइज कर देना है। और वो इतना
क्रूर तरीके से 2014 के बाद लागू हुआ, जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि सारे ही सरकारी अस्पतालों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। दिखावे के लिए कुछ बिल्डिंग्स भले ही बना दिए गए हों, लेकिन उसके भीतर का जो कंटेंट होना चाहिए कि अस्पताल के भीतर डॉक्टर्स की सुविधा, डॉक्टर्स की संख्या, नर्स की सुविधाएं, उनकी संख्या, मशीन, तमाम तरह के आधुनिक जो मशीन होने चाहिए, ये सब धीरे धीरे अंदर से गायब हो गए। तो एक पूरा देश के अंदर विकास का एक जो दिखावा चल रहा है, उसके अगर कंटेंट को पकड़ा जाए तो अंदर से पूरा खोखला कर दिया गया है। और इस चीज़ को हम लोग अपने तरीके से विधानसभा में भी निश्चित तौर से उठाएंगे। और ख़ास करके पीएमसीएच का मसला, अभी आपने सुना होगा कि 5-6 दिन पहले पीएमसीएच के भीतर कुछ सोशल मीडिया चलाने वाले कुछ पत्रकार आए हुए थे, और वो लोग जो अस्पताल के हालात हैं वो बस उसका जायजा ले रहे थे, उसका वीडियो बना रहे थे। इतने बर्बर तरीके से उनको पीटा गया, उसका वीडियो देखा हमने सोशल मीडिया पे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हाँ, और मैंने गुंडा रखे हुए हैं गार्ड के नाम पे, यहाँ पे निजी स्टाफ रखे हुए हैं लोगों ने। और मतलब वो एक पूरा आतंक का माहौल एक सरकारी अस्पताल के अंदर आप बना लेंगे तो कैसे चलेगा बिहार। तो इन सब मुद्दों को उठाना बहुत ज़रूरी है जी। ठीक है, तो ये हम यहाँ बात कर रहे थे संदीप सौरथ से, जो पालीगंज से अब विधायक हैं CPI-ML के। तो उनसे जानने समझने की कोशिश की है कि वो क्यों और कैसे इस समर्थन में आए।